जय हिंद दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सेना वेतन आयोग ने OROP 3 की घोषणा कर दी और लेटर हो गया जारी, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पढ़िए, बिल्कुल क्लियर 100% खबर। हाँ जी, लेटर एडवाइजरी नंबर 12, स्थायी वेतन आयोग अनुभाग, अपर महानिर्देशालय कार्मिक सेवाएं, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, रक्षा कार्यालय परिसर, KG मार्च। और ये लेटर 31 जुलाई 2024 का है, जो कि साइट के ऊपर है। ऑल कमांड हेडक्वार्टर, ऑल कोर हेडक्वार्टर, ऑल डिव हेडक्वार्टर, ऑल कैट ए एस्टेब्लिशमेंट, ऑल एरिया हेडक्वार्टर। सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। और कर्नल सचिन कालिया साहब का साइन है। और उन्होंने इसको JSW हो, DIAB हो, AWH हो, ऑल वेटरन्स एंड ब्रांचेस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD सबको भेज दिया गया है। लेटर आज अपने पास भी आ गया है। यानी इस लेटर में क्या कंटेंट्स हैं, ये जरा देखिए। ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD DSW लेटर नंबर सो एंड सो, जो 10 जुलाई 2024 इज फॉरवर्ड हेयर विद। जैसे कि DSW ने 10 जुलाई को एक लेटर प्रसारित किया गया था और उसके लिए उसमें सीधा सीधा लिखा था कि रिवीजन ऑफ पेंशन, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखा था 10 जुलाई को कि रिवीजन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्सेस पेंशन फैमिली पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन इफेक्ट फ्रॉम, यानी उसकी क्या प्रोग्रेस है। और वो लेटर आपके विभाग में आता है और आपका विभाग क्या कह रहा है। रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 हैज बीन अकॉर्डेड सैंक्शन, यानी हमने उसकी पूरी सैंक्शन मान्यता दे दी है। बिल्कुल आर्मी की तरफ से मान्यता, जो आर्मी का वेतन विभाग है जहां से पैसा रिलीज होता है, डायरेक्टली रिलीज होता है, हमने पूरी सैंक्शन दे दी है। द OROP 2024 टेबल विल बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। आपकी टेबल्स हैं जो रिवाइज हो गई हैं और 2023 बेस ईयर रखते, कैलेंडर ईयर 2023 को यानी बेस ईयर रखते हुए आपकी टेबल तैयार हो गई हैं। पेंशन टेबल वंस रिसीव्ड शैल बी प्रोमोलगेटेड टू द इवेंचुअल ऑफ द इन्फो ऑफ वेटरन्स कम्युनिटी। जैसे ही पेंशन टेबल हमारे पास आ जाएंगी, हम सभी वेटरन्स को हम ये भेज देंगे। बिल्कुल लिख दिया है, फॉर इन्फो एंड फर्दर डिसएमिनेशन टू ऑल कंसर्न, और ये सूचना आप सभी को दे सकते हो। यानी और उन्होंने कहाँ कहाँ भेजा है दोस्तों, ये उनका टेलीफोन नंबर है, लेटर बिल्कुल सही है, कोई उसका रेफरेंस है, साइट पर है, सब कुछ है। यानी इसकी घोषणा हो गई है। टेबल उनके पास पहुंचते ही आप समझ सकते हो बिल्कुल अगस्त के महीने में ठोक के निकलेगी। जो भ्रांतियां थी, जो लगा रहे थे कयास, कुछ नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो 30 जुलाई का लेटर। 10 जुलाई का लेटर में क्या था, जरा इसको भी अपन पढ़ते। उसमें लिखा था कि इसकी रूपरेखा क्या होगी, जरा जानना है। दोबारा लिखा है, अंडर साइन जो DSW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसन वेलफेयर का जो लेटर था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ को दिया गया, तो उसमें लगा था अंडर साइन द डायरेक्ट टू रेफर द प्रोविजन कंटेंट्स इन पैरा 3B ऑफ दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो पॉलिसी 7/11/2015 रिगार्डिंग रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन फ्यूचर एवरी 5 ईयर्स। यानी आपकी 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी के अनुसार हर 5 साल में आपकी पेंशन रिवीजन होनी है, और ये पेंशन रिवीजन 1/7/2024 के इसके संदर्भ में द प्रेसिडेंट इज प्लीज डिसाइडेड दैट नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम वुड बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2024 रिवीजन ऑफ पेंशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अडॉप्टेड MOD लेटर नंबर सो एंड सो। उन्होंने कहा है कि भाई राष्ट्रपति की तरफ से अनुशंसा हो चुकी है कि आपका अगला रिवीजन, तीसरा रिवीजन 1/7/2024 को मान्यता मिल चुकी है, और MOD का लेटर, इसकी पॉलिसी वही 7/11/2015 के हिसाब से। अब उन्होंने कुछ रिफ्लेक्ट किया है कि पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशन वुड बी रीफिक्सेशन ऑफ द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर एंड, यानी जो पिछले जितने पुराने पेंशन है उनकी पेंशन 2023 में रिटायर्ड होने वाले लोगों के हिसाब से रीफिक्स की जाएगी, यानी दोबारा रीफिक्स होगी 2023 के हिसाब से। पेंशन विल बी रीफिक्स एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशन फैमिली पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायरीज एंड कैलेंडर ईयर 2023। 2023 में सेम रैंक और सेम लेंथ का एवरेज निकाला जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल की
सर्विस के हिसाब से फिक्स होगी और उसी हिसाब से पिछले वालों की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा शुद्ध हिंदी मतलब है। पेंशन फॉर दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, यानी जो ज्यादा ले रहा है उनकी कम नहीं होगी, वो प्रोटेक्टेड होंगे। द बेनिफिट वुड आल्सो बी एक्सटेंड टू फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग वार विडो डिसेबल पेंशन, यानी ये बेनिफिट सिर्फ पेंशनर्स के लिए नहीं, फैमिली पेंशनर्स के लिए है, वार विडो के लिए और जो डिसेबल सोल्जर है उनके लिए भी है। एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कम एरियर होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में उसको पेड करने का प्रावधान। पर्सनल हु ऑप्ट गेट डिस्चार्ज, उन्होंने कहा है कि जो लोग 1/7/2014 के बाद पीएमआर आए हैं और अथॉरिटी नंबर सो एंड सो 60B के तहत, वो इसमें बेनिफिटेड नहीं होंगे। फर्दर डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर आरओपी स्कीम शैल बी इशूड सेपरेटली, बाकी चीजें टेबल के साथ आपको बड़ा जनरेशन, जैसे सर्कुलर नंबर आपका 777 निकलेगा, लंबा होता है, उसमें एक एक चीज दी जाती है। दिस इशू विद द अकॉरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन, ये फाइनेंस डिवीजन से मिनिस्ट्री लेटर आया है, यानी सारी चीजें सैंक्शन हो गई हैं। और ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया JK साहू की तरफ से था, और ये लेटर हमारे यानी कर्नल सचिन कालिया साहब है, कर्नल स्थायी सेना वेतन आयोग अनुभाग यानी स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन की तरफ से, यानी सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। बस कभी भी आपके सामने आ सकती है, हो सकता है बिल्कुल 15 अगस्त हो या 20 अगस्त हो, कभी भी आ सकती है। चीजें बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने क्लियर लेटर सर्कुलेट करके कह दिया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, आप बता दिया कैसे बढ़ेगी, अब कितनी बढ़ेगी वो फिगर आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।